जय हिंद जय बिहार। हम बात करते हैं अपने समाज में आज जो जुआ का लत है। आज अपना पूरा समाज जुए के लत में फंसते जा रहा है। लत लगते जा रही है, इसको कौन रोकेगा? हम, आप, ये हमारा समाज कौन रोक सकता है? ये सोचना आपको है, क्योंकि आज किसी भी नेता का, किसी भी एक्टर का, किसी भी एक्ट्रेस का आवाज का कॉपी करना, डबिंग करना बेहद आसान, बेहद आसान हो चुका है। एआई टेक्नोलॉजी, ऑडियो सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके वजह से हम आवाज की डबिंग कर सकते हैं। भाषण उनका कुछ भी हो, हम उसको बदल कर अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। सरकार को यह नियम पास करना चाहिए कि अगर किसी के भाषण को आप गलत सीधा शब्द में जोड़ रहे हो तो आप पे एफआईआर होगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मानहानि का केस वो अगला करेगा करेगा लेकिन आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इस बात से हमें आगे निकलना चाहिए, हमें यह अनाउंस कर देना चाहिए, कानून पास कर देना चाहिए। ऐसे प्रौद्योगिकी नियम लागू हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्रौद्योगिकी जो कानून है वही पास होने वाला है। ऐसे पास हो चुका है, लेकिन ठीक तरीके से नियम लागू हुआ है उसी में जहां पर बीजेपी के राजकीय राज्य है। बाकी लोग नहीं करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, अभी मध्य प्रदेश में हो चुका है, महाराष्ट्र में भी हो चुका है, इधर साउथ में भी बचा हुआ है, चालू हो जाएगा। तो स्कैम जो होता है ना, स्कैम, लोगों के साथ फ्रॉडगिरी कम हो जाएगा। आज देख लो हमारा समाज कितना घुसते जा रहा है जुआ के लत में। 10 मिनट में करोड़ों कमाओ। अरे तुम्हारा पप्पा रख के गया है क्या 10 मिनट में करोड़ों कमाओगे? एक दिन में लाखों कमाओ, हाई कमाओ, हाउ कमाओ। अरे भैया ये कौन सी है? आजकल बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है, एविएटर करेंगे, हाई करेंगे, विराट कोहली हाई क्वालिफाई, क्या और क्या उनसे नाम है रे भैया, हाई नेता, हाई एक्ट्रेस। एक्टर, क्रिकेटर लोगों का दूसरा कुछ काम ही नहीं है, उसको चाहिए पैसा। वो अपना खानदान बेच सकता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप पढ़ते जाओगे उसमें। क्या जरूरत है सट्टेबाजी करने का भैया? ईमानदारी से कमाओ ना यार। 2 रुपया कमाओगे, 2 रुपया ही खाओगे। अरबों खरबों की संपत्ति एक दिन में हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। और एक दिन में आपको अरबों खरबों की संपत्ति दे दी जाए तो भी आप घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, वहां से कुछ नहीं कर पाओगे यार। बुद्धि चाहिए, बुद्धि। जब तक बुद्धि नहीं होगा उतना रुपया बचाने का तुम करोगे क्या? पैसे देख कर मर जाओगे, पैसे देख कर हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत लोगों को हुआ है कि पैसे देख कर हार्ट अटैक आ गया, उनके अकाउंट में 70 लाख, इस तरीके वो गया, हार्ट फेल, दिमाग काम करना बंद, पैरालिसिस मार दिया। बहुत सारे लोग है इसमें का। एविएटर, ड्रीम 11, सॉरी, एमपीएल, लॉटरी, ट्रेडिंग, स्कॉट, सेविंग, ये सब जुआ है, लत है। जैसे मैं बताता हूँ, एविएटर आजकल नया चला है, सबसे एक तरीके से ये जानलेवा हो गया है। आजकल का सोशल मीडिया जितना भी ये स्टॉक एक्सचेंज के आ रहे हैं, जुआ सट्टेबाजी का आ रहा है, सबसे घटिया चीज है भैया। इसको हटाओ यहाँ से, अपने समाज से हटाओ जुएबाजी को। क्योंकि आपको पता है ना, जुए के वजह से ही महाभारत हो गया, एक जुए के वजह से ही रामायण हो गया। अगर जुआ की बाजी केकई नहीं खेलती तो क्या श्री रामचंद्र को 14 वर्ष तक ले वनवास होता? क्या नहीं होता ना? क्या जुए की बाजी नहीं होती तो 14 वर्ष के लिए ये लोग भी, इन लोगों को वनवास जाना पड़ता है क्या? 13-14 वर्ष के लिए गए थे ना सारे पांडव लोग। अपना पूरा राज दरबार सत्ता होते हुए फिर भी इन लोगों को जाना पड़ा। और उससे मैं धृतराष्ट्र अंधा। अरे भैया, अंधा के पास अंधे रहेगा, वो अंधा कभी आंख वाला बन ही नहीं सकता है। और कभी भी अपने बेटे के साथ मामा को तो रखो ही नहीं, क्योंकि सबसे घटिया इंसान मामा। कंस मामा को ले लो आप, शकुनी मामा को ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे है ना जी। आज भी आपका एग्जाम्पल हम सेट करके दिखा रहे हैं कि आज भी संसार में जिस घर में मामा है उस घर का सर्वनाश 100% तय है तो है। 98% घर बर्बाद हो चुका है इन मामाओं के चलते, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चे बिगड़ जाएंगे तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होने वाला है। अब कृष्ण भगवान जैसा मामा थोड़े मिलेगा सब जगह पे जी। कृष्ण भगवान मामा ही लगते थे ना किसके? अभिमन्यु के लगते थे ना। अभिमन्यु क्या कमजोर था? अकेले पूरा कौरव सेना को हिलाकर रख दिया था।
अकेले इतना हिला दिया था कि जो इतने प्रसिद्ध लोग थे, इतने फेमस गुरु लोग थे, वो लोग भी अधर्म करने के लिए नहीं सोचे, उन लोग भी अधर्म किए। तो ऐसा इंसान बनो कि तुम्हारे लिए पूरा संसार को आना पड़े लड़ने के लिए, तब भी तुम्हारा सामना जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। एकदम सीने ठोक के बोलोगे कि रे हिम्मत है तो लड़ के दिखाओ। वादा है कि जब तक जिएंगे जब तक तुमको तो हिलने नहीं देंगे यहां से। तो इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये होता है ईमानदारी की लड़ाई। ये जो हम सट्टेबाजी में जा रहे हैं, सट्टेबाजी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? नया करो। जब तक तुम मांग नहीं करोगे, सवाल नहीं उठाओगे, सरकार तुमको देगी क्या? सरकार से तुमको चाहिए नहीं, तुमको चाहिए केवल फायदा। तो इन जुए के लत से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ भी करो लेकिन निकलना पड़ेगा। तुम एविएटर का नशा मत लगाओ, ड्रीम 11 का नशा तो लगाओ नहीं। पहले क्रिकेटिंग किस लिए होता था? पहले मैच किस लिए होता था? क्रिकेट किस लिए होता था? मनोरंजन के लिए, व्यापार के लिए नहीं होते थे। हाँ व्यापार है भैया, नौकरी वोकरी मिलती है इसमें हर किसी को, लेकिन एक तरीके से उतना ज्यादा व्यापार तो नहीं होता। सट्टेबाजी तो नहीं था ना, सट्टाबाजी होता था स्टेडियम के अंदर होता था। आज स्टेडियम से बाहर निकलकर सट्टेबाजी हो रहा है। एविएटर को नशा मत बनाओ, ड्रीम 11 को नशा मत बनाओ। एमपीएल तो शायद बंद हो गया कि नहीं पता नहीं मेरे को, इसका भी नशा। खास करके लॉटरी, जिस भी स्टेट में हो, आपका स्टेट लॉटरी चालू है, बंद करवाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक ये स्टेट लॉटरी बंद नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और स्टेट लॉटरी ये नहीं है कि आपको फायदा पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती है भैया, नहीं पहुंचाती है। समाज का अधिकतर लोग लॉटरी की वजह से बर्बाद हुआ है। जुआ जुआ होता है, आप उसमें कभी जीत नहीं सकते हो। एक दिन जीतोगे, अगला हारोगे। 5 साल से हारते हो तब तुम इतना बड़ा अमाउंट जीते हो। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल ट्रेडिंग में लोग बहुत ज्यादा घुस रहे हैं और ट्रेडिंग में लॉस करना बैठते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक खरीदे क्या, ट्रेडिंग करे क्या? अरे भैया पहले पढ़, बुद्धि ले, तब जाकर ट्रेडिंग कर। तुम, मैं करीबन 4 से 5 किताब पढ़ा हूं ट्रेडिंग के ऊपर। इंग्लिश में ही बुक है। करीबन मुझे बुक पढ़ा कितना, मैं अभी इंटरनेशनल मार्केट का जब किताब पढ़ रहा था, करीबन 16 से 17 हजार का किताब था वो। उसका हम डबिंग लिए तो मेरे को सस्ता पड़ा, लेकिन फिर भी जब किताब पढ़े तो हमको एहसास हुआ ये ट्रेडिंग लोग कर क्या रहे हैं भैया। पूरा हमारा समाज जा कहां रहा है? ट्रेडिंग करेंगे, इतना कमाएंगे, अरबों खरबों, क्या क्या यार। एक जा रहा है तो तुमको क्या लगता है कि तुम उसका परदादा बन जाओगे क्या? नहीं बन सकते। राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लेते हैं तो तुमको क्या लगता है कि वो डायरेक्ट तुम्हारे वजह से, तुम जिस तरह करते हो वैसे ट्रेडिंग करते हैं? नहीं करते हैं। डायरेक्ट कंपनी में शेयर खरीदते हैं। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके शेयर खरीदते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे थोड़े करते हैं। सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं तो आप सेविंग करते हो। सेविंग करते हो मतलब करते हो, किस लिए सेविंग करते हो ये मायने रखता है। सेविंग कर रहे हो, इधर जरूरत पड़े आप उसको निकाल लिए, नहीं है पैसा भैया, सीधा बोल दो नहीं है पैसा, नहीं दे पाएंगे। सेविंग करें कि हमारे जरूरत के समय में ये काम आवे, तो जरूरत के समय में ही उसका इस्तेमाल करो, फालतू में इस्तेमाल मत करो। ये चीज हमें समझना होगा। समझने के बाद ही समझ में आएगा कि जुआ एक लत है। इस जुए के लत से हमें बाहर निकलना होगा। बस अपना ध्यान रखो, लिख लो आगे, नहीं तो डूबते चले जाओगे।